प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संप्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, शास्त्रों से प्रमाणित सत्य को प्रस्तुत करना, जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से जन सामान्य के समक्ष आया है। इस वीडियो के माध्यम से हम परमात्मा के वास्तविक तत्व ज्ञान को उन आत्माओं तक पहुंचाना चाहते हैं जो अज्ञान के कारण मिथ्या धारणाओं और शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्रियाओं के जाल में उलझी हुई है। हमारा प्रयास यही है कि हर व्यक्ति आंखों देखी सच्चाई को पहचाने और अज्ञानी संतों एवं ढोंगी गुरुओं के झूठे प्रपंचों से बचकर वास्तविक भक्ति मार्ग को अपनाए। हमारा यह कार्य किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत आक्षेप या नकारात्मक भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि परमात्मा के सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए है, ताकि भक्ति मार्ग में भटक रही भोली भाली आत्माएं सही मार्गदर्शन पाकर अपना जीवन सफल बना सके। इसलिए अपने दर्शकों से निवेदन है, सत्य को जानिए, सत्य को समझिए, सत्य को अपनाइए। धन्यवाद। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। दर्शकों, कबीर नाम की गूंज आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक मुल्क में पहुंच चुकी है। अब तो सबको पता चल चुका है कबीर जी कौन थे। इसकी विस्तार से व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्व शास्त्रों से सिद्ध कर दिया कि कबीर साहब जी केवल संत सदगुरु कवि ही नहीं थे, बल्कि वह स्वयं पूर्ण परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बड़ा हास्यपद है। कबीर साहब जी का एक दोहा है, पानी में दीन पियासी, मोहे देखत आवे हासी, मोहे देखत आवे हासी। कबीर जी का यह दोहा आज के कबीर साहब जी की विचारधारा को मानने वाले महंतों व संतों तथा कबीर साहब जी के नाम पर दुकानें चलाने वालों पर सत्य साबित हो रहा है, क्योंकि 500 वर्षों से कबीर नाम का रटना तो पूरे जोर शोर से लगाते आ रहे हैं, लेकिन कबीर साहिब को नहीं पहचान पा रहे हैं। जैसे अथाह जल में रहने पर भी मीन प्यासी, वही दशा आज के दर्जनों कबीर साहब जी की विचारधारा को मानने वाले महंतों व संतों की है। दर्शकों, आज हम एक ऐसे अज्ञानी, झूठेश्वर तथा कथित धर्मगुरु श्री मधु परमहंस जी के अज्ञान को उजागर करने जा रहे हैं, जिनका मुख्य आश्रम जम्मू एंड कश्मीर राज्य के गांव रांजड़ी, जिला सांबा में स्थित है। श्री मधु परमहंस जी ने संत रामपाल जी के ऊपर एक मुकदमा डाला है, जिसमें मधु परमहंस ने कहा है कि संत रामपाल जी ने मेरे विषय में मीडिया के सामने बोलकर मेरी मानहानि की है तथा मेरी 5 करोड़ की धन हानि की है। आइए इस पूरी सच्चाई से आपको अवगत कराते हैं। दर्शकों, श्रीमान मधु परमहंस जी ने स्वयं अपनी वीडियो में अपने सत्संग में कहा है कि मीडिया जागरूक है और जो मैं ज्ञान दे रहा हूं केवल वही सत्य है, अन्य के पास वह ज्ञान नहीं है जो मेरे पास है। इसका विश्लेषण करना चाहिए। ये 2 शब्द बड़े झंझटी है, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए अच्छी तरह से। आज हम सभ्य समाज में बिल्कुल मीडिया भी काफी जागरूक है। दर्शकों, मधु परमहंस ने जब इस तरह अहंकार युक्त घोषणा की तो संत रामपाल जी महाराज ने मधु परमहंस के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा, श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि जो मेरी नकल करने लगे हैं, इस बात का विश्लेषण होना चाहिए। मीडिया भी आजकल बहुत जागरूक है और इसका विश्लेषण होना चाहिए। तो मधु परमहंस जी से प्रार्थना है कि मीडिया ने अपना काम अब शुरू कर दिया है और आ मैदान में। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज ने तय किया कि मधु परमहंस जी द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का विश्लेषण जनता के सामने होना चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और यह कार्य शीघ्र ही मीडिया के माध्यम से प्रारंभ हो गया। आइए देखते हैं मधु परमहंस के ज्ञान के विश्लेषण का कुछ अंश। दर्शकों, मधु परमहंस जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में कहा है कि सदगुरु पार कर देगा। देखिए ये वीडियो। एक बार कोई महात्मा कहा कि भाई
कुछ लोग कह रहे हैं गुरु पार कर देगा, हम तो कह रहे हैं फलानी चीज का जाप करो आप पार हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरु कैसे पार करेगा। मेरा ये उत्तर है, ये फार्मूला बड़ा बारीक है, अभी तक इस फार्मूले को टच नहीं कर पाए हैं। सदगुरु पार कर देगा, हम ये 5वीं बात बोल रहे हैं। मधु परमहंस जी के द्वारा दिए गए इस ज्ञान पर देखिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया तर्क संगत एवं शास्त्र प्रमाणित विश्लेषण। अब ये क्या कहता है, ये मधु परमहंस के सतलोक में जाने के लिए कमाई कुछ काम नहीं करती। ये देखिएगा, ये पुस्तक है सार नाम सतपुरुष कहाया। यह एक पुस्तक है, इसकी वाणी डुट्टो कॉपी कर रखी है इनके श्रद्धालुओं ने, एक एक शब्द जो इनके संत सम्राट ने बोला जो कि तो लिख रखे, ये पुस्तक है। अब यहाँ ये कहाँ से छपी है, संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राजला सांबा J&K जम्मू और कश्मीर में, ये यहाँ से छपी है। सार नाम सतपुरुष कहाया, सार नाम भी सतपुरुष, वाह जी मधु परमहंस जी। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये इसके वचन है सारे, इसके सत्संग वचनों से संग्रह, और इसकी CD भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। एडिटर है साहेब बंदगी संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राय डिस्ट्रिक्ट सांबा J&K। मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स सोडल रोड प्रीत नगर जालंधर से। अब यहाँ 56 पृष्ठ है, 56 पृष्ठ पे वो 55 आपने पढ़ा। हम आगे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। सभी कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना है, कोई कमाई करने को कह रहा है, कोई साधना करने को कह रहा है, कोई दान करने को कह रहा है, कोई पुण्य करने को कह रहा है, कोई यज्ञ करने को कह रहा है, कोई तीर्थ करने को कह रहा है। पर साहिब की सच्ची भक्ति कह रही है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जो करना है वो सदगुरु ने करना है। यहीं पर सब समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि अपने जोर से अपनी कमाई से कोई भी जीव इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। तो दर्शकों, यहाँ सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज सही बताते हैं और मधु परमहंस जी गलत बताते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र में प्रमाणित करके बताया है कि हमें सद्भक्ति की कमाई की आवश्यकता होती है, और मधु परमहंस जी ने जो बताया वो बिल्कुल असत्य है। तो यही वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि हमें सतलोक जानने के लिए सद्भक्ति की आवश्यकता होती है या नहीं। को मधु परमहंस जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में कहा है कि जो मेरा शिष्य बनेगा उसको कोई साधना भक्ति नहीं करनी है, और ना किसी नाम का जाप करना है, न किसी ने दान करना है, मैं पार कर दूंगा। साहिब ने कहा है ये सब साधन से नहीं हुई, भक्ति नाम की कमाई से कुछ नहीं होता, गुरु पार कर देगा। मैं 5वीं बार कह रहा हूं कि गुरु पार कर देगा। ये फार्मूला बड़ा गंभीर है, इसको आज तक किसी ने टच नहीं किया। दर्शकों, भोले श्रद्धालुओं ने इस अज्ञानी मधु परमहंस की इस तरह की मीठी मीठी बातों में आकर इसको परम ज्ञानी मानकर इसकी शरण ग्रहण की। जैसे बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षक यह कहे कि बच्चों ना तुमको पढ़ना है, ना कोई पाठ याद करना है, यानी तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करना है, मैं टीचर पास कर दूंगा। दर्शकों, इससे आसान तो विद्यार्थी के लिए कुछ होता ही नहीं। इस कारण से बिना भक्ति के मुक्ति पाने की चाह रखने वाले दर्शक